खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद हो, क्योंकि वो भला है और उसकी रहमत और उसकी शफकत हमेशा के लिए है। हम उसका शुक्र करते हैं जिसने आज के दिन में फिर से हमें इस काबिल किया कि हम ये वक्त खुदा की कुर्बत में और उसकी नज़दीकी में और उसके जलाल के लिए गुजारें और उस मकसद को पूरा करें जिस मकसद के लिए उसने हमें ज़मीन पर रखा है। अजीज़ो, आज फिर हम खुदा के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की वो दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई उस पर गौर करेंगे और हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा। और अजीज़ो, हम खुदा के कलाम में से अपने लिए जो है वो सीखेंगे इस दुआ के बारे में जो इंतहाई ज़रूरी दुआ है। और मेरे साथ आज मेरा ग्रैंडसन ज़ब्दाया ख़ान है। और ज़ब्दाया ख़ान जो है वो जब 2 घंटे का था तो उसे खुदा की खिदमत के लिए दे दिया गया था। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब मेरे साथ होंगे तो और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे आप सब इसके लिए दुआ किया करें, ताकि जिस तरह खुदावंद उसको कद्दो कामत में और खूनो गोश्त में बढ़ा रहा है, दुनियावी इल्म में वो तरक्की करता है, इसी तरह वो रूहानी तौर पर भी मजबूत होता चला जाए, ताकि खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार हो सके। अजीज़ो, हम आज खुदा के पाक कलाम में से आपने लिए मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक। The Gospel according to Matthew chapter 6 verse 9 to 15. The Gospel according to Matthew chapter 6 verse 9 to 15, and Zebdiah going to read this passage for us. Okay, Zebdiah, go ahead. This is how you should pray. Our Father in heaven, may your name be honored, may your kingdom come, may what you want to happen be done, and on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, just as we also have forgiven those who sin against us. Keep us from sinning when we are tempted. Save us from the evil one. Forgive the other people when they sin against you. If you do, your Father who is in heaven, I will also forgive you. But if you do not forgive the sins of other people, your Father will not forgive your sins. Amen. Thank you, Zebdiah. God bless you. और मैं आपके साथ उर्दू में इस हिस्से को तलावत करूंगा। पास तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। Dear friends, brothers and sisters in Christ South Asian Hope Church, may God bless you all. And it's my humble prayer that God always protect you and shower his blessing upon you. And also take care of your loved ones and the workplaces where you work. And we are so grateful during the pandemic, God is with us, and we know that he will be with us in the future also. This evening, I'm going to share with you the Lord's Prayer and the teaching on the Lord's Prayer.
And we were learning, and we are learning from the Gospel according to Matthew chapter 6, verse 9 to 15, the prayer that Jesus taught his disciples. اور عزیزو جب ہم اس دعا کی بات کرتے ہیں تو میں ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس دعا کے 4 حصے ہیں. دس پریئر ہیز اے 4 پارٹس. جو پہلا حصہ ہے، فرسٹ پارٹ از ایڈریس. اور جب ہم ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو ایڈریس مین دیٹ ہاؤ وی ہیو ٹو ایڈریس آور ہیونلی فادر، کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو کس طرح عزت اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کریں گے، اور وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالیں گے جن سے اس کے نام کو واقعی ہی عزت اور جلال ملے. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے، دا سیکنڈ پارٹ از کمٹمنٹ. تو ہم خدا باپ کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور پھر ہم جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے پٹیشن، جہاں ہم اپنی مناجاتیں، اپنی فریادیں اپنے خداوند کے سامنے رکھتے ہیں. اور جو چوتھا حصہ ہے، دا فورتھ پارٹ از اے بینیڈکشن. سو آج ہم تیسرے حصے میں ہیں، اور تیسرے حصے میں جو پٹیشن ہے، وہاں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اس پٹیشن کے بارے میں جو 13ویں آیت کے اندر ہے، دا ورس 13. اور ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا. ورس 13 پارٹ اے. اور اگر میں انگلش میں آپ کے لیے پڑھوں تو یہاں لکھا ہے اینڈ لیڈ us not into temptation but deliver us from evil. ورس 13a. اور ہم یہاں خداوند کے کلام میں جب لفظ آزمائش کو دیکھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ آزمائش ہے، اور پھر یہاں خدا کے کلام میں جو ہے وہ آخری لفظ جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھے ہوئے لکھا ہے برائی سے بچا. تو اس کے 2 حصے ہیں اس پٹیشن کے. پہلا حصہ ہے lead us not into temptation and the second deliver us from evil. یعنی ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ یہاں ہم 2 پٹیشنیں جو ہیں یا 2 فریادیں جو ہیں یا 2 مناجاتیں جو ہیں وہ اپنے خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش سے بچا، اور دوسری بات ہے ہمیں برائی میں نہ لا. اور عزیزو جب ہم ٹیمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن ڈکشنری میں جو اس کا لفظ بیان کیا گیا ہے، دا ایکٹ آف ٹیمپٹنگ، انٹائسمنٹ اور allurement. تو ہم یہاں پر جب ان لفظوں کو دیکھتے ہیں، انٹائسمنٹ کو، دا ایکٹ اور پریکٹس اسپیشلی ٹو ایول، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو برائی کے لیے جو ہے. allurement کا مطلب ہے ٹو فیسینیٹ اور چارم، یعنی ہم ایسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں بہت چارم ہے، یہ بڑی فیسینیٹڈ ہے. اور اس کی تصویر جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے کہ جب ابلیس جو ہے وہ ہوا کے پاس آتا ہے اور اس نے اس کو وہ پھل دکھایا اور اسے کہا کہ یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے، خوش نما ہے اور کھانے کے لیے لذیذ ہے. یہ اس نے اٹریکشن جو ہے وہ پیدا کی، اور ہوا جو تھی وہ اس آزمائش میں جو ہے وہ گر گئی، اور اس کے بعد آدم بھی. عزیزو ہم یہاں پر یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹیمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیول از دا ون ہو انیشیٹ دا ٹیمپٹیشن ناٹ دا گاڈ. یعنی ہم خدا کے کلام کی روشنی میں آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ لوگ بعض دفعہ جب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں نا، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال اور یہ سوال جو ہے وہ ابھرتا ہے کہ خدا ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ خدا نہیں بلکہ ابلیس ہے. اور اگر ہم نئے عہد نامے میں خداوند کے کلام میں سے مقدس یعقوب کے خط کو اپنے لیے دیکھتے ہیں، اور مقدس یعقوب کے خط میں جو ہے اس کے پہلے باب میں اور اس کی 13ویں آیت میں اور 14ویں آیت میں ہم خدا کے کلام میں اس طرح سے اپنے لیے سیکھتے ہیں. میں 13ویں 14ویں اور 15ویں بلکہ میں 3 آیاتیں آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا. دا بک آف جیمز چیپٹر 1 ورس 13 to 15. تو یہاں اس طرح سے لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. اور ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. I'm going to read also in English the book of James chapter 1 verse 13 to 15. Let no one say when he is tempted,
I am tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. तो हम यहां पर सीखते हैं कि खुदा ना तो खुद बदी से आजमाया जाता है और ना वो किसी को बदी से आजमाता है। इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, और फिर ख्वाहिश जब हामला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ता है तो फिर वो मौत पैदा करता है। सो हम यहाँ पर सीखते हैं, वी नीड गॉड्स हेल्प टू स्टैंड फर्म in the times of temptation and against the evil power. तो हम यहां पर सीखते हैं कि हमें ऐसे वक्त में जब हम अपने आप को आजमाइश में जो है वो देखते हैं, तो हमें खुदा की जरूरत है जो हमारा आसमानी बाप है, ताकि वो हमें उस आजमाइश से बचाए। क्योंकि आज की हमारी पिटीशन में बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं, दे आर वेरी क्लियर वर्ड्स, और हमें आजमाइश में ना ला and lead us not into temptation. तो हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि when we pray our protection from temptation, जब हम खुदा से अपनी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करते हैं कि तू हमें बुराइयों से भी बचा ले, तू हमें आजमाइशों से भी बचा ले, तो we are asking God to spare us from exposure to situation that would severely test our vulnerability. तो हम खुदा से कहते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन जो है उससे स्पेयर कर ले, उससे हमें बचा ले, और जहां हमारा जो है वो टेस्ट जो है हो सकता है, हम आजमाइश में जो है वो जा सकते हैं। और अजीजों, जब हम आजमाइश की बात करते हैं तो हम सीखते हैं कि हर्ट, यानी बाज दफा ऐसी आजमाइश हमारे सामने आ जाती है कि हम किसी को हर्ट करें, किसी को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। और एज बाय अ वेपन, जिस तरह से किसी वेपन के साथ, तेजदार आले के साथ किसी चीज को काट दिया जाता है। और अजीजों, फिर हम ये बात सीखते हैं मॉरल अटैक, हम किसी पर अखलाकी अटैक जो है, हमला जो है वो कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म, हम किसी पर तनकीद जो है कर सकते हैं। और फिर है असर्ट, यानी किसी की बेइज्जती। और अजीजों, हम ये बात सीखते हैं जब हम किसी को जो है इस तनाजुर में लेकर जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि खुद भी हम जो है वो आजमाइश में है, वो हमारे अपने लिए भी जो है वो फायदे की बात नहीं है। और अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में से पहला करंथियों का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत को जो है वो अपने लिए सीखते हैं, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमारे लिए, हमारी नसीहत के लिए और हमारे सीखने के लिए इस तरह से बयान किया गया है। तो मैं आपके साथ 1 Corinthians chapter 10 verse 13 को तलावत करना चाहूंगा। पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश आल्सो। नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू दैट इज नॉट कॉमन टू मैन। God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your strength, but with the temptation will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. तो यहाँ हम लिखा है हुआ देखते हैं खुदा के कलाम में कि खुदा जो है वो हमारे लिए, जब हम आजमाइश में चले जाएं तो आजमाइशों से बच निकलने के लिए राह हमारे लिए पैदा कर देता है। अजीजों, हम यह सीखते हैं कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें उसने अपनी फर्जंदियत में ले लिया है, जो हर कदम पर हमारी हिफाजत करता है और जो हमें आजमाइशों से बचाता और छड़ाता है। कीप अस फार अवे फ्रॉम कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, यानी हमें जो है उन हालात से दूर रख जहां हमें कभी जो है वो सिचुएशन से कंप्रोमाइज करना पड़े।
क्योंकि बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि जिसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग जो हैं उस सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ सीखते हैं, हम जब खुदा से ये दुआ करते हैं, जब हम बाप से मिन्नत करते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, तो हम उससे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन से, ऐसे माहौल से, ऐसे हालात से हमें दूर रख। अजीजों, हम यहाँ पर सिचुएशन की बात करते हैं, एंड द कॉपी मशीन गॉसिप, यानी हम सीखते हैं कि बास दफा हम ऐसे माहौल में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां गॉसिपिंग जो है वो हो रही होती है, और हम भी कॉपी मशीन की तरह उसे कॉपी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और फिर हम ये है कंप्रोमाइज। फिर देन है द लॉटरी टिकट, यानी हम देखते हैं कि लोग जो हैं एडिक्टेड होते हैं लॉटरी टिकट के, और उसके लिए बहुत सा रुपया पैसा या धन दौलत जो है उसे वो खर्च कर देते हैं और नुकसान जो है वो उठाते हैं। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि द वेबसाइट, द विकेड वेबसाइट, इन सारी चीजें जो ये हमें आजमाइशों में जो है वो लेकर जाती हैं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इन आजमाइशों से जो है वो महफूज रखे। Let focus a while on the temptation of Jesus. थोड़ी देर के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों पर गौर करना होगा, जहां हम ये सीखते हैं, और वो हमारे लिए एक नमूना भी है कि हमें किस तरह से हालात के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, बल्कि हालात पर और ईवल पावर पर हमें गालिब आना है। तो जब हम मसीह की टेम्पटेशन की बात करते हैं तो इब्लीस ने 3 अटैक उस पर किए। पहला अटैक जो है क्या, द फर्स्ट अटैक वाज he made an appeal to his body. उसने मसीह का जो जिस्मानी बदन था उसके मुताबिक किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया, और लिखा कि आखिर को उसको भूख लगी, और आजमाने वाला इब्लीस जो है वो उसके सामने आता है और उससे कहता है फरमा कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाएं। और मसीह खुदावंद ने उसको ये जवाब दिया था कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। द सेकंड अटैक वाज ही मेड एन अपील टू हिज सोल। अब वो क्या करता है, अब वो उसकी सोल यानी उसकी जान पर जो है वो जो है वो वार करता है, अटैक करता है। और हम सीखते हैं हाई ऑन द टॉप ऑफ टेम्पल, वो जो है टेम्पल के जो है कुंगरे के ऊपर लाकर जो है उसको खड़ा कर देता है और उसे कहता है कि तू अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, और तेरी बाबत ये लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का जवाब उसके लिए था कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर जो उसका तीसरा अटैक है उसके बारे में हम सीखते हैं ही मेड एन अपील टू हिज स्पिरिट। अब वो उसकी रूह पर जो है वो अटैक करता है। द माउंटेन टॉप, वो पहाड़ की चोटी पर उसे ले जाता है और देखा दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाता है और कहता है कि अगर तुम गिर कर मुझे सिजदा करेगा तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह का आंसर या मसीह का जवाब जो है उसके लिए ये था क्योंकि यहां पर लिखा है कि माउंटेन टॉप पर वो लेकर जाता है और स्पिरिचुअल अटैक है, और मसीह खुदावंद उसको क्या जवाब देते हैं। इस अटैक का खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से जो है वो तोड़ जो है वो किया है। यहाँ पर लिखा है कि जब वो माउंटेन टॉप पर लेकर जाता है मसीह खुदावंद को, और सारी शान और शौकत जो है उसको जो है वो दिखाता है। और अगर मैं लूका की इंजील में से आपके लिए इसको पढ़ सकूं तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से हमारे लिए जो है वो लिखा गया है, और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है वो अपने लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे, लूका की इंजील में से। और लूका की इंजील में हम अपने लिए इस तरह से देखते हैं, और उसने कहा कि ये सारा अख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है, और जिसको चाहता है देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सीधा करे तो सब तेरा होगा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और मैं आपके साथ लूका की इंजील में से और उसके चौथे बाब से गॉस्पेल लूक चैप्टर 4 and verse 6 and 7 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लूक चैप्टर 4 verse 6 and 7। तो यहाँ खुदावंद के
कलाम मुकद्दस में हम अपने लिए जो इस तरह सीखते हैं, and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. For if you then will worship me, it shall be all yours. اور مسیح خداون کا جواب اس کو کیا تھا؟ ہم مسیح خداون کا جواب جو ہے آپ پڑھتے ہیں 8ویں آیت میں verse 8, and Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. تو عزیزو ہم یہاں خداون کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ یہ مسیح خداون کا جواب اس کو تھا، اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں but the father supplied the son with everything he needed. یعنی خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ لیس کر رکھا تھا، امپاور جو ہے وہ کر رکھا تھا، ہر وہ چیز اسے دے رکھی تھی جس سے وہ آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور اس نے مقابلہ کیا. اور عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، یعنی جو اس کے بدن کے لیے، اس کی جان کے لیے اور اس کی روح کے لیے جو تھی، to stand against of Satan's lies and deception، جن کے ساتھ وہ ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکتا تھا، اس کے جھوٹ کے سامنے اور اس کی ڈسیپشن کے سامنے، اور مسیح خداوند نے وہاں کمپرومائز نہیں کیا. اور عزیزو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ سبق میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی کبھی سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں، مسیح خداوند نے نہیں کیا ہے. And today God offer us as his children the same provision. اور خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو، اور ہم جتنے مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اس نے ہمیں بھی وہ ساری پروویژن جو ہے وہ دے رکھی ہیں. اور عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں اٹ کور آور پاسٹ، اٹس کور، جو پروویژن ہمیں حاصل ہے وہ ہمارے پاسٹ کو، یعنی ہمارے ماضی کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں. forgiveness of every sin we have ever committed، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے تھے ان سے خدا نے ہمیں کور کر لیا. ہماری قیمت جو ہے مسیح کے خون سے پے کا ہو چکی ہے، اور اس لیے ابلیس ہمیں جو ہے وہ ڈسیو نہیں کر سکتا ہے. پھر ہم سیکھتے ہیں کور آور پریزنٹ، اور مسیح نے جو پروٹیکشن ہمیں دی ہے وہ جو ہمارا پریزنٹ یعنی ہمارا جو حال ہے اس کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے. آور ڈیلی نیڈ فار اے ڈیلی بریڈ، یعنی میں نے کل آپ کے ساتھ ڈیلی بریڈ کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا یہ پروویژن ہے، یعنی تمام نیسیسٹی جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور پھر تیسری بات ہم سیکھتے ہیں اٹ کورز آور فیوچر اینڈ ڈیلیورنس فرام ایچ کمنگ ٹیمپٹیشن. اور ہم جو ہے وہ ماضی میں جو کوئی تھا اس سے بھی کور ہیں، حال میں جو ہے اس سے بھی کور ہیں، اور آنے والے وقت میں فیوچر میں بھی جو ہے اس نے ہمیں جو ہے کور کر لیا ہے تاکہ ہمیں وہ آزمائشوں سے محفوظ کرے. کین ہینفیل اپنی بک میں دا جیسس پریئر جو ہے وہاں لکھتا ہے وی کین لیو دس ڈے ویری فری and with a clean conscience because our Father has us covered all the way around. تو ہم یہاں پر اس بات کو جو ہے سیکھتے ہیں کہ we can live this day very free and with a clean conscience because our Father has us covered all the way around. یعنی ہم سیکھتے ہیں کہ انہیں چاروں طرف سے جو ہے ہر طرح سے اس نے ہمیں کیا کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے. جس طرح خدا نے ایوب کو گھیر لیا تھا اسی طرح خدا ہمیں بھی اپنے گھیرے میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہے. اور ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں محفوظ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں وہی پروویژن حاصل ہیں جو خدا یسوع مسیح کی تھی، کیونکہ اب ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، ہم خدا کے جو ہے وہ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وی آر اڈاپٹیڈ تھرو جیسس کرائسٹ. اور اب ہم کیا ہیں؟ وی آر ناؤ دا سنز اینڈ ڈاٹر آف آور ہیونلی فادر. اور عزیزو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اب ہمیں یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سیکھتے ہیں 13ویں آیت میں لکھا ہے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا.
क्योंकि जब हम आजमाइशों में जाते हैं तो जैसा हमने सुना कि आजमाइश जो है उससे क्या होता है, इंसान अपनी आजमाइशों में खिंच कर आजमाया जाता है, आजमाइश हमला होती है, वो गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह बढ़ता है तो वो क्या करता है, मौत पैदा करता है। और अजीजों, हमें दुआ करते रहने की जो है वो जरूरत है। और अगर मैं आपके साथ मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 40वीं आयत को पढ़ूं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 40, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। वर्स 40, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। I'm going to read verse 39 and 40. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives. And the disciple followed him. And when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. अजीजों, जब यहाँ पर हम सीखते लिखा है कि वो जैतून के पहाड़ पर गया और लिखा कि वो बाग गतसमनी में गया, तो लोग कहेंगे ये क्या मसीह खुदा दो जगह पर गया, यानी जैतून का पहाड़ और बाग गतसमनी, द माउंट ऑफ ऑलिव एंड द गार्डन ऑफ गतसमनी। अजीजों, जब हम बागे गतसमनी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल जैतून के पहाड़ के दामन में है, यानी जैतून का पहाड़ है, उसके बाद जो है वो कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के बाद जो है वो द गार्डन ऑफ गतसमनी है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वहां पर गया, और मसीह खुदावंद ने वहां अपने शागिर्दों को क्या कहा है, हम देखते हैं 40वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अजीजों, हमें दुआ करते रहने की जरूरत है, हमें खुदावंद अपने खुदा के सामने अपील करते रहने की जरूरत है कि वो हमें आजमाइशों से बचाए, क्योंकि वो हमें आजमाइशों से बचाने की कुव्वत रखता है। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, और खुदावंद का फजल आप पर हमेशा रहे, और आप हमेशा ये दुआ करते रहें ताकि आप आजमाइशों से और शैतान की कुव्वतों से महफूज रहें, क्योंकि खुदा ने हमें ऑलरेडी हमारे गिरद अपनी बाढ़ जो है वो लगा दी है। अब वक्त है कि हम दुआ करेंगे, क्योंकि हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। और आज मैं प्रेयर लिस्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और प्रेयर लिस्ट इस तरह से है, फ्रैंक रॉजर गिल, सादिक गिल, शाजिया बशीर, विल्सन इकबाल, सिल्वेस्टर गिल, मारिया, सदीम, चार्ल्स कुंदन एंड फैमिली, लीना एंड असद, विक्टर, मिसिस शर्ली, मिसिस खालदा, सविता काशिफ, बीनश शहजाद, तहमीना तारिक, नीली एंड जायद, सिस्टर ब्रेंडा, सिसिल फैमिली। और अजीजों, मैं हर रोज आपको याद दिलाता हूं कि मिसेस सिसिल एग्नेस गोहर के लिए दुआ करें ताकि खुदा उनको शिफा दे और खुदा उनकी सलामती उनके साथ रहे। परवेज एंड फैमिली, इमरान एंड फैमिली, परवेज भट्टी, मुसरत गिल, अरशद इकबाल। भाई अरशद को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदावंद उन्हें मुकम्मल शिफा और सेहत दे, और उनका ईमान है कि खुदावंद उन्हें शिफा देगा। डॉक्टर रशीद गिल एंड हिज फैमिली, अख्तर यूसुफ एंड सोनिया यूसुफ, ये दोनों बहन भाई जो हैं वो थाईलैंड में हैं, और दुआ करें कि खुदावंद उनके लिए दरवाज़ा खोले ताकि वो अपने ख़ानदान को या वेगस में ज्वाइन कर सकें। जावेद खोखर और सितारा गिल एंड फैमिली, चर्च प्लांटर्स, मिशनरीज, ब्रदर बो वाइट एंड हिज फैमिली, फेथ मिनिस्ट्री, लव मिनिस्ट्री, स्प्रिंग वैली बैप्टिस्ट चर्च, अब्दी हयात मिनिस्ट्री, सच्चाई टेलीविजन, इरम भट्टी, राबिया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान एंड इंडिया, सुनील मंजूर, चंगेज़ रहमत और फ़रोज़ा भट्टी, असलम शाहीन, मोजिज़ साबिर, नदीम शाकर खोखर, रशीदा बीबी और छोटा बच्चा अदन। और हम पॉल मिरल एंड गिल फैमिली के लिए दुआ करेंगे। पॉल की वाइफ रबीना पॉल खुदावंद में सो गई हैं, खुदावंद उस ख़ानदान को इत्मीनान और उनको तसल्ली दे। और हम सैमसन चार्ल्स के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे, जिनकी अपील है शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि वो कोरोना वायरस की जद में थे और खुदा ने उनको और उनके घराने को जो है वो शिफा दी है, और आज हम उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अजीज़ों, आइए हम खुदा के सामने झुकें और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी अजीम मोहब्बत के लिए और तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं जिसने आज के खूबसूरत लम्हे हमें दिए हैं,
जिसमें हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि तू हमें आजमाइश में नहीं जाने देता, और अगर हम आजमाइश में चले भी जाएं तो तू आजमाइश से बच निकलने की राहें हमारे लिए पैदा करता है। और हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें खुदावंद एम्पावर कर रखा है ताकि हम हर आजमाइश का मुकाबला कर सकें, और हम अबलीस का जो झूठ है और उसकी जो धोखाधही है उस पर गालिब आए। खुदाम, जिस तरह तेरा बेटा खुदाम यीशु मसीह आया और उसकी आजमाइशें खुदाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि किस तरह उसने फतह हासिल की, और हम उसकी फतह को शेयर करते हैं, हम उसकी विक्ट्री को शेयर करते हैं। खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि जैसा उसने अपने शागिर्दों को कहा कि जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, हम भी जागते और दुआ करते रहें ताकि हम आजमाइश में ना पड़े, और हम अपना ध्यान खुदाम तुझ पर लगाए रखें और हम अबलीस और उसकी सारी ताकतों पर गालिब आएं। खुदामद, आज हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जब हम खुदामद अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए हुए हैं और हम दुआ कर रहे हैं और तेरा आसमान हमारे लिए खुला है। और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं, हमें ज्वाइन किए हुए, उन सब के लिए मैं खुदाम तेरा शुक्र करता हूँ। उनके खानदानों के लिए खुदाम तेरा शुक्र करता हूँ, और उन सब के लिए भी जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उन सब पर, उनके खानदानों पर भी खुदाम तेरा रहम और तेरा फजल हो। इन सारे नामों को आज हम खुदाम तेरी तरफ उठाते हैं और खुदाम हम तुझसे मिन्नत करते हैं इन सब नामों पर तेरी निगाहें लगी रहें, क्योंकि इनमें से हर एक की शक्ल, हर एक की शबी तूने अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है, और तू इनसे वाकिफ है, तू इनकी ज़रूरतों से वाकिफ है, और जो इनकी मुश्किलें हैं वो भी तेरे सामने हैं। और खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि कोई ऐसी बात है नहीं जिसे तू ना जानता हो। और तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह ने भी फरमाया कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। और यकीनन खुदाम तू वक्त पर देता है, क्योंकि खुदाम हम पुराने अहदनामे में बुक ऑफ आइज़ाया में, यशायाह की किताब में पढ़ते हैं कि हमारा मांगना हनूज खत्म नहीं होता तो तू दे देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कभी भी हमसे जुदा नहीं होता, तू कभी हमसे तनहा नहीं होता, तू कभी हमें छोड़ता नहीं है। आए बाप, आज हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं और उन सब के लिए दुआ करते हैं जो किसी भी दुख, तकलीफ, रोग और बीमारी में हैं, जिनको तूने शिफा दे दी। हम उनके लिए तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हैं। हम सैमसन चार्ल्स के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम उनके साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने उन्हें खुदा कोरोना वायरस से महफूज कर लिया, बचा लिया, छुड़ा लिया, रिहाई दी, मखलसी दी, और हमारे दिल खुदा शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम उनके साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इससे हमारे ईमान और ज़्यादा मजबूत होते हैं कि यकीनन तू अपने लोगों को छुड़ाता है, रिहाई देता है। और बाप इस्मानी, हम इस वक्त दुआ करते हैं भाई अरशद इकबाल के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तवानाई के लिए। खुदाम सारी बीमारी, दुख, तकलीफ, रोग उस बदन में से जाता रहे, और खुदावंद वो अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए रखें, क्योंकि तू शिफा देने की कुदरत रखता है। और हम इसी तरह से खुदावंद मिन्नत करते हैं खुदावंद हम एग्नस गोहर सिसल के लिए, उन्हें भी तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। मुकम्मल शिफा के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम तेरे कदमों में हाजिर हैं और हम दुआ करते हैं असलम शाहीन के लिए, उसकी सेहत के लिए, और हम फिरोजा भट्टी के लिए खुदाम दुआ करते हैं। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, दुख, रोग से खुदाम तू उनको बचा कर रखना। और इसी तरह से खुदाम इस वक्त हमारी दुआ और हमारी इल्तिजा है कि और भी जितने लोग किसी भी परेशानी में हैं, उन सब पर खुदाम तेरा फजल हो, उन सब पर खुदाम तेरा ध्यान रहे, और वो खुदाम तुझ में महफूज रहें और शिफा पाएं और तेरे नाम की तमजीद हो। खुदाम हम उन सब के लिए भी खुदाम तेरे सामने याद करते हैं जो खुदावंद इस पैंडेमिक की वजह से खुदाम ले ऑफ हुए हैं, उनके जॉब्स नहीं हैं, और खुदाम तू अपना वादा उनके लिए पूरा कर। तू उनके रोटी और पानी पर बरकत दे, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना आने देना, और खुदाम तेरी शफकत और तेरी रहमत सदा उन पर रहे। और खुदामंद जो भी उनकी जो फाइनेंशियल वरीज हैं वो खुदाम तुझे दे दें, क्योंकि तेरे कलाम में तेरे बेटे यीशु ने फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और खुदाम बख्श दे कि वो फिक्रमंद नहीं, बल्कि वो खुदाम तुझ में बढ़ते जाएं, कुव्वत पाते जाएं, और तुझ में खुदाम हौसला रखें
کہ تو उनकी हर एक ज़रूरत को खुदावंद पूरा करेगा। आए बाप, आज जब हम तेरे सामने हैं तो हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो औलाद जैसी नेमत से के लिए अपना ध्यान खुदावंद तेरी तरफ लगाए हुए हैं। उन्हें औलाद जैसी नेमत दे। असदीना के लिए दुआ करते हैं, और भी जितने लोग खुदावंद अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए हुए हैं, उन सब पर खुदावंद तू रहम करके, फजल करके उन्हें औलाद जैसी नेमत दे, ताकि वो तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करें। जो किसी भी तौर पर अब्लीस के कब्जे में हैं, उन्हें अब्लीस के कब्जे से खुदाम तू आज़ाद कर। जो खुदाम मुख्तलिफ एडिक्शन में हैं, उन्हें एडिक्शन से खुदाम तू रिहाई दे। आजमाइशों से खुदाम बचा, और खुदाम तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद और तेरे नाम की तारीफ हो। खुदाम नाम अख्तर, यूसुफ और सोनिया यूसुफ के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए खुदाम तू दरवाजे को खोल दे ताकि वो इस मुल्क में आए, और खुदाम तेरे नाम की तमजीद, तारीफ और तेरी सताइश हो। खुदाम हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं, और हम खुदाम तुझसे दुआ करते हैं खुदाम तमाम मिनिस्ट्रीज़ के लिए जिनका जिक्र यहाँ किया गया, उन सारी मिनिस्ट्रीज़ को खुदाम हम तेरे हाथ में देते हैं। तमाम खुदाम हम चर्च प्लांटर्स को, मिशनरीज़ को खुदाम तेरी स्पुर्द करते हैं, और खुदाम बख्श दे कि तू अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर, और खुदाम तेरे नाम की तमजीद हो। हम चर्च जो इस शहर में, मुल्क और दुनिया में है, तेरी सलामती और तेरे फजल के स्पुर्द करते हैं। तेरे खादमों को खुदाम हम तेरी सलामती के स्पुर्द करते हैं। कलीसियाओं को, मसीहों को खुदाम तेरी सलामती के स्पुर्द करते हैं। बल्कि हम सारी दुनिया के लोगों को, हर इंसान को, क्योंकि तमाम इंसान खुदाम तेरी मखलूक हैं, तेरे खलक किए हुए हैं, उन सब को हम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के स्पुर्द करते हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं, और हम खुदाम तुझसे उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदाम इस पैंडेमिक के दौरान काम कर रहे हैं। उन सब को महफूज कर, और उनके जिस फैसिलिटी पर काम करते हैं उन्हें महफूज कर, और उनके को वर्कर्स को खुदाम तू महफूज कर, और खुदाम सब पर तेरा फजल रहे। खुदाम हम सालिमन के लिए, और हम खुदाम वसीम और मुसरत के लिए, जहीर और फरीद के लिए, और खुदाम हम अर्नस्ट के लिए, लीना सिसल के लिए, और अरशद और कमल के लिए, और पेंसी के लिए, चंगेज़ के लिए, और खुदाम हम सुनील जॉन के लिए तेरे हजूर दुआ गो होते हैं। और इसी तरह से खुदाम हम भाई रवि और दलवीर के लिए, और उनके ब्रदर इन लॉ जिमी के लिए, और हम दुआ करते हैं खुदाम अजय दयाल के लिए, और इसी तरह से खुदाम भाई मैकडॉनल्ड डेविड के लिए, ब्रदर सोजित के लिए, और सिस्टर ठेपोशी के लिए। और खुदाम हमारी दुआ है टैमल फेलोशिप के तमाम अजीज़ों के लिए जो खुदाम अपने अपने जॉब पर जाते हैं, सब तुझ में महफूज रहें, तेरे परों के साए के तले रहें, और खुदाम तेरे नाम की तारीफ हो। खुदाम हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं, और हम तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए खुदाम तुझसे दुआ करते हैं, वो सब खुदाम तुझ में महफूज रहें, ताकि वो खुदाम जो बीमार उनके पास आते हैं उनको बेहतर तौर पर उनकी देखभाल कर सकें, और खुदाम सारे मेडिकल प्रोसीजर तेरे लोगों के लिए खुदाम कारगर साबित हों, क्योंकि वो तेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें तू इंसानी शिफा के लिए खुदाम तू इस्तेमाल करता है। ऐ बाप उस्मानी, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए खुदाम तेरे हजूर दुआ को होते हैं, मुहाफ़ज़त की दुआ करते हैं। गवर्नमेंट को अपनी हिफाजत में रख, चर्च को और नेशन को खुदाम तू अपनी सलामती में ले। आने वाले इलेक्शंस के लिए दुआ करते हैं, उसमें वही खुदाम इस मुल्क की सियासी बागडोर को संभाले जिसे तूने खुदाम अपने लिए चुन लिया है, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और वहाँ बसने वाले अपने ख़ानदानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए खुदाम तेरी सलामती की दुआ करते हैं। उन हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं कि वो अपने लोगों के साथ भलाई करें, और खुदाम तमाम रेडिकल से खुदाम तू लोगों को महफूज कर, अकलियतों को महफूज कर। हम मसीहों की सलामती की दुआ करते हैं, और चर्चेस की सलामती के लिए तेरे हजूर दुआ गो होते हैं। दुनिया भर के ईमानदारों को खुदाम हम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। और हम खुदाम दलवीर के वालिद के लिए सलामती की दुआ, शिफा की दुआ करते हैं। और इसी तरह से खुदाम आज हम गमज़दा ख़ानदान को, पाल को, उसकी बेटी सबरीना को खुदाम तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं, और हम मिन्नत करते हैं कि खुदाम तूने इत्मीनान दे, तसल्ली दे, क्योंकि खुदावंद एक बीवी, एक माँ अपने घराने को छोड़ा उसने, और वापसमानी सारी गिल फैमिली के लिए खुदाम दुआ करते हैं, सबको इत्मीनान दे, तसल्ली दे, क्योंकि तू इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा है। ऐ वापसमानी, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं, और खुदाम दिन के बाकी हिस्से के लिए, आने वाली रात के लिए
تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور میں اپنے خاندان کو بھی خداوند تیری سلامتی کے سپرد کرتا ہوں۔ فلڈلفیا میں، کیلیفورنیا میں، ویگس میں، سب تیرے پروں کے سائے کے تلے خداوند تجھ میں محفوظ رہیں، تجھ میں بڑھتے جائیں، تجھ میں قوت پاتے جائیں، تجھ میں تعمیر ہوتے جائیں، جڑ پکڑتے جائیں۔ اور خداوند تمام ہمارے دوست جو خداوند اس شہر میں یا خداوند اسٹیٹ اس ملک میں اور دنیا بھر میں ہیں، تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں۔ اور باپسمانی ہم سب کے لیے خداوند تیرا فضل مانگتے ہیں، نان کرسچن دوستوں کو بھی خداوند ہم تیری سلامتی اور تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے خداوند ہم تیرا فضل مانگتے ہیں۔ خداوند منت کرتے ہیں تو ہمیں سنبھالے رکھ، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پیارے جلالی اور مقدس نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خدا کا فضل آپ پر ہمیشہ رہے، اور آپ خداوند میں بڑھتے جائیں، قوت پاتے جائیں اور تعمیر ہوتے چلے جائیں، اور اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہیں اور اس کے خوف میں زندگی گزاریں۔ عزیزو، میں آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جب آپ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں یا لیٹر آن جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ ضرور اسے شیئر کیا کریں تاکہ اور زیادہ لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں۔ اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ جب یوٹیوب پر جا کر آپ ساؤتھ ایشین ہوپ چرچ LV لکھیں گے تو آپ ہمیں وہاں جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور خدا کے کلام کے وسیلے سے آپ کو جو ہے وہ برکت ملے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے اسے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کی دعا کو جو ہے یا آپ کی مناجات کو جو ہے اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اور عزیزو، میں آپ کو خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لہو میں کور کرتا ہوں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔